अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ग़ियाइहा व आलिहि व सहबिहिल किराम व इब्निहिल करीमिल ग़ौसिल अअज़मिल अफ़ख़मिल हुमामी व हिज़्बिही व बारिक व सल्लिम। आला हजरत फरमाते हैं जमहूरी मुल्क हो और गुस्ताखे रसूल जो कि वाजिबुल कत्ल है और जमहूरी मुल्क होने की वजह से न किया जा सके तो तुम क्या करना है, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं है, रोडों पर निकलकर दूसरों की तरह दहशत मचाना नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं। आला हजरत कहते हैं हुजूर का जिक्र गर्म जोशी के साथ करो, हुजूर के जिक्र की कसरत को बढ़ा दो, उठते बैठते कहो या रसूल अल्लाह, चलते फिरते कहो या रसूल अल्लाह। और आला हजरत ने तो हमें तालीम दे ही दी, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, इन मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदिलों के दिल, गैज में जल जाएं, जल जल कर मर जाएं, मर मर कर सड़ जाएं, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल। करो क्या या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और कीजिए चर्चा, सिर्फ उन्हीं का कीजिए चर्चा। कैसे? दावतों में डीजे रखकर, माज़अल्लाह खतना की दावत में बिस्मिल्लाह खानी की महफिल में घोड़े पे बिठा के बाजे बजाते हुए। ये मुसलमानों के हालात होने से दुश्मन जरी होते जा रहा है। तुम्हारी हर दावत में जिक्र उनका होना चाहिए, तुम्हारी हर तकरीब में जिक्र उनका होना चाहिए। बच्चा पैदा हो और बड़ा हो जाए, शादी हो, उसके बाद भी जो महफिलें हो, यहाँ तक के बाद इंतकाल भी हुजूर ही का जिक्र होना चाहिए। और ये बता देना चाहिए कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, और करूं मदहा अहले दुवल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। तो इमाम कहते हैं कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। नजर आए आपके साथ ये उलमा भी एहतजाज में शामिल है कि गुस्ताखे रसूल का अंजाम कल भी बुरा था, आज भी बुरा है, सुबह कयामत में भी बुरा होगा। और हम सब मिलकर हुकूमत वक्त को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों ने गैरतदार माओं का दूध पिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओं ने जहां दूध पिलाया वहीं इश्क़ रसूल भी पिलाया, और हमें ये बता दिया, ये जहन दिया और कहा कि जब भी नामुसे रिसालत पर मसला आ जाए, घरों में बैठकर चीमी गोइयां न करो, बल्कि तुम हक अदा करो दूध का, और बातिल की आंखों में आंखें डाल करके कहो जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, कभी ये ना होगा हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे कभी तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलामाने शह अहमद रजा। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग़ फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाल का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत, आज मरकज़ अहले सुन्नत व जमात में आम रिवायती जलसों से हटकर एक अजीम शान जलसा तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के नाम से आप अपनी आँखों से मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। पूरी दुनिया अपने अपने नज़रियात के प्रचार में सरमाया भी खर्च करती है और प्रोपेगेंडा भी चलाती है। और ये दौर तो ऐसा दौर है
जिसमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात, इन सब पर इस्लाम दुश्मन ताकतों का कब्जा है। तमाम कोशिशों के बावजूद और मुकम्मल साजिश के बावजूद इस्लाम की तस्वीर को रुसवा दिखाने की कोशिश करने के बावजूद जमात अहले सुन्नत का बोलबाला पूरी दुनिया पर कायम है। और डेनमार्क में, नॉर्वे में, हॉलैंड में, फ्रांस में, न्यूजीलैंड में, अलग अलग मुल्कों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होती रहीं। पैगंबर इस्लाम के बारे में अनाप शनाप लिखने लगे। लेकिन अल्लाह का ये करम है कि जहाँ से गुस्ताखियाँ उठी हैं, अल्लाह ने इस्लाम की रफ्तार को वहाँ बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम कहीं तेज़ी से फैल रहा है तो वो यूरोप की सरजमीन। मेरे अजीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ये रूए ज़मीन पर शिर्क के बाद सबसे बड़ा, सबसे बड़ी, सबसे घटिया हरकत। और इसका आगाज इसलिए किया गया कि मुसलमानों के अंदर सब्र व क़नाअत और इस्तिक़लाल की वो क़ुव्वत है कि आप उनके मकान को ढा दीजिए, उनके महल्लों को मिस्मार कर दीजिए, उनकी अपनी इज्जतों पर हाथ डाल दीजिए। मुसलमान सब्र कर लेता है। लेकिन मुसलमानों को इस्तराब की कैफियत में डालने के लिए, उनके रूहानी मामलात को छेड़ने के लिए गुस्ताखी नबूवत की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ ये कोई नई बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीमात सहाबा को देने के बाद जब इस दुनिया से रुखसत हुए, अभी चंद माह नहीं गुजरे थे, यमामा की सरजमीन से एक झूठा मुद्दई नबूवत खड़ा हुआ और जिसने ये ऐलान किया कि वो अल्लाह का नबी है, माअज़ल्लाह। ऐसे वक्त में जबकि मुसलमानों के लिए जिहाद के दरवाजे खुले थे, हर तरफ इस्लामी लश्कर जा रहे थे, ऐसे माहौल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों के एक लश्कर को तरतीब दिया और इस्लाम के सबसे बड़े कमांडर हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हुक्म दिया कि आप यमामा की सरजमीन पर जाओ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को कैफर किरदार तक पहुंचा दो। तारीख में बड़ी जंगें हैं, जंग मूता है, तबूक है, कादसिया और यरमुक है, लेकिन सहाबा किराम फरमाते हैं हमने जितनी खूरेज जंग यमामा में लड़ी, इतनी खूरेज जंग कभी नहीं लड़ी। वजह क्या थी कि उसके मानने वाले, वो झूठे उसके फॉलोवर्स, वो भी जान देने को तैयार थे। वो नारा लगाते, वो भी अल्लाह अकबर कहते और मुसलमान भी अल्लाह अकबर कहते। दौड़े दौड़े मुजाहिदीन आए, सिपह सालार की बारगाह में अर्ज किया कि ये लोग भी अल्लाह अकबर कहते हैं, हम भी अल्लाह अकबर कहते हैं, तो फिर तमीज कैसे की जाएगी? तो फरमाया कि तुम आज अपने नारे में अल्लाह अकबर के साथ या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ, इससे तमीज पैदा हो जाएगी। ये आया है कि शियारे मुस्लिमीन जो यमामा के दिन था वो या मोहम्मद या रसूल अल्लाह था। अजीजान गिरामी, ये काफिला रुका नहीं है। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो दीन इस्लाम है। क्या नसारा को आपने जिहाद करते देखा? क्या यहूद को आपने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ काफिलों में जाते हुए देखा? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी उम्मत का खासा है कि आप खालिद बिन वलीद की जाबाजियां देखो, अबू उबैदा की शुजाअत देखो, ज़र्रार इब्न अज़वर की दिलेरी देखो, ये सारे मुजाहिदीन सिर्फ एक नाम पे चले जा रहे हैं। नबी पाक ने फरमा दिया कैसर और किसरा के खजाने की चाबियां तुम्हारे कदमों में होंगी। तो अरब के वो खाना बदोश जिनको दुनिया जंगली कहती थी, जिनकी मिल्लत का कोई तसव्वुर नहीं था, वो खड़े हुए और दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से एक नबी के नाम पर, एक अजमत इस्लाम के नाम पर एक अलम लेकर के खड़े होते हैं और पूरी दुनिया पर छा जाते हैं।
कोई कौम नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, ट्रेंड आर्मी नहीं है। क्या वजह है? वजह सिर्फ एक है, चाहे रूमियों के पास हथियार ज्यादा हो, असलहे ज्यादा हो, आर्मीनिया की स्पेशल फोर्सेस क्यों ना हो, नबी पाक के चाहने वाले सहाबाए किराम के दिलों में कुरान की तालीम है और नबी का सच्चा इश्क है। नबी पाक के नाम पर, आपके एक इरशाद पर अरब के काफिले निकले, मिस्र यूनान पर छा गए, हिंदुस्तान की सरजमीन तक फैल गए। क्या वजह है? आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, जिसने एक बार देखा वो जमाले जहां आ रहा, वो नबी पाक का होकर रह गया। लेकिन यहूदियों ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सहाबाए किराम ने क्या अमली जिहाद फरमाया है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां करवाई जाएं। उन्होंने ये शिया फिरकों का जन्म दिया, रवाफिज को उरूज दिया। रवाफिज ने सहाबा की गुस्ताखियां की ताकि सहाबा की छवि धूमिल कर दी जाए और उस छवि की दौलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटा दिया जाए। माअद अल्लाह, ये सहाबा के गुस्ताख जब पैदा हुए, उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत मैदान में तशरीफ लाए। इमाम आज़म अबू हनीफा और आपके अजीम शान शागिर्दों ने कूफा की सरजमीन पर अहले सुन्नत वल जमात के वो मजबूत किले तामीर किए कि जिनकी बहारें आज भी मौजूद हैं। पूरी जिंदगी इमाम आज़म अबू हनीफा ने इश्क रसूल का दर्स दिया, इसकी रोशनी फैलाई और ऐसे शागिर्द पैदा किए जिन्होंने शरीयत गर्रा के मसले को वाज़ेह कर दिया और पूरी उम्मत को शरीयत के रास्ते पर मोड़ दिया कि कोई मुसलमान किसी दस्तूर का मोहताज ना हो, किसी मुल्क के कानून का मोहताज ना हो। जब उसको जरूरत पड़े नबी की उम्मत नबी की शरीयत से अपने मसाइल को अखज़ कर लिया करे। ये कौमें बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। 2000 साल की हमारी बाज़ंतीनी हुकूमत की तारीख है, हजारों साल हम किसरा में बैठे हैं, लेकिन ये अरब वाले पूरी दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या वजह है? वजह यह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल अकमल दीन लेकर के आए। या नसारा को बर्दाश्त नहीं हुआ, यहूद को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बातिल ताकतें मुसलमानों के खिलाफ जिहाद, मुसलमानों के खिलाफ हथियार लेकर के आ गई। 1000 साल ये ईसाई कौमें मैदान कारजार में मुसलमानों से मसरूफ अमल रही, लेकिन देखा इससे काम नहीं बनने वाला है। मुसलमान के अंदर जोश जिहाद ज्यादा है, नबी के नाम पर मर मिटने का जज्बा ज्यादा है, इसलिए इन्होंने साजिशें शुरू की। ये सब बकवास की बातें हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिज्म आ गया और सेकुलरिज्म आ गया। ये सब वो बुनियादें हैं कि जब ये थक हार गए तो मुसलमानों के अकायद को कमजोर करना शुरू किया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपने देखा एक किताब लिखी गई 1856 का पस मंजर है। उससे पहले 1835 में लॉर्ड मैकाले का एक वफद आता है। उसने हिंदुस्तान में वलीउल्लाही खानदान से एक मौलवी को पकड़ा और किताब लिखवाई। उस किताब में नबी पाक की शदीद गुस्ताखियां लिखवाई और फिर उसके चाहने वाले कासिम नानोतवी ने, खलील अहमद अम्बेठवी ने, हुसैन टांडवी ने और ये अशरफ अली थानवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये जो गुस्ताखियां रकम की, ये भूल गया कि इमाम आज़म के फैज़ याफ्ता अब भी सरजमीन पर जिंदा है। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, बतले हुर्रियत अल्लामा फजले खैराबादी, मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी, ऐसे नामवर उलमा खड़े हुए और ये पहले फितने देवबंदियत का, आप देवबंदियत के खिलाफ उलमाए अहले सुन्नत ने अपना किरदार पेश किया। आगे का जमाना आया, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने इन्हीं बातिल फिरकों के खिलाफ गुस्ताखाने नबूवत का जो रद्द व इब्ताल किया। आपकी जिंदगी उठा के देखो, आखिरी वक्त, आखिरी अय्याम चल रहे हैं। आला हजरत ने अपना आखिरी फतवा जो तहरीर फरमाया, उस रिसाले का नाम अल जुराजुद्दयानी अल मुर्तदिल कादियानी है। कादियान की सरजमीन से एक मिर्जा खड़ा हुआ, कहता है कि मैं मसीह मौऊद हूँ, कहता है मेरा ही नाम अहमद है और मैं ही नबी हूँ माअद अल्लाह। पहले तो खुद को मेहदी कहता है, फिर मसीह मौऊद कहता है, फिर कहता है कि मैं नबी हूँ माअद अल्लाह। नबी की शान में
गुस्ताखियां की, ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की। ऐसे नाजुक हालात में आला हजरत के शहीदाइयों ने अपने कलमी जिहाद को और अमली जिहाद को मैदान में उतारा। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद ताजदार अहले सुन्नत शहज़ादा आला हजरत, ये भी मैदान जिहाद में तशरीफ लाए। सदरुल शरिया बदरुत तरीका फ़क़ीह आज़म हिंद हजरत अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह। और आगे आइए मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाहि अलैह, सदरुल अफ़ादिल फ़ख्रुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन शाह मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह। ये उलमा कौन है? ये उलमाए अहले सुन्नत हैं। ये बिदातियों ने भी बड़ा ये इल्ज़ाम दिया कि ख़त्म नबुव्वत के मसले पर हमने कादियानियों के खिलाफ तहरीकें चलाई, साज़ तहरीकें चलाई, जलसे किए, उनका रद्द-ओ-बिताल किया, लेकिन ये वहाबिया और दया बना ये ख़त्म नबुव्वत के मसले में अपने आप में इतने उलझे हुए हैं। इनका मौलाना कासिम नानोतबी लिखता है कि अगर नबी के बाद कोई नबी आ जाए तो खातमुन नबीयीन पे फर्क नहीं आएगा। ये वो सरी गुस्ताखी है कि देवबंदी जमात इससे मुंह नहीं मोड़ सकती है। फिर एक दौर आया कि वहाबिया ने सऊदी अरब में, पहले अरब शरीफ था, उस सरजमीन को नापाक बनाने की कोशिश की। यह 1792 का दौर है। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने हरमैन शरीफैन की बेहुरमती की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मज़ार अनवर के करीब जाकर उस मिंबर पर खड़ा हुआ और कहता है कि मैंने अरब को बुतों से पाक कर दिया है, यही एक सनम अकबर बचा है। माअल्लाह, ये वो गुस्ताखियां हैं। इन्हीं के पैरोकार हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, इन्हीं के चेले, ये अहले हदीस, ये सलफी, ये राफजी, ये सब के सब ये उन्हीं के फैज़ याफ्ता हैं। ये वहाबिया ने ये फितने किए। अल्हम्दुलिल्लाह अरब की सरजमीन पर मौलाना शेख सालेह कमाल रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा ज़ैनी दहलान रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम ज़माना अल्लामा सैयद मोहम्मद बिन अलवी अलमालकी रहमतुल्लाहि अलैह, ऐसे नामवर उलमा बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अरब की सरजमीन पर नामूस रिसालत के हवाले से, मीलाद मुस्तफ़ा के हवाले से, ताज़ीम रसूल के हवाले से, अपनी तहरीर से, तसनीफ से, फतावे और तकरीर से वो दरिया बहाए कि अरब की सरजमीन में अहले सुन्नत की बहारों को बाकी रखा। अल्लाह अकबर, यही सरजमीन हिंदुस्तान है। यहाँ की सरजमीन पर 1954 और 1952 के करीब में ऐसे फितने उठे कि पाकिस्तान की सरजमीन पर खत्म नबुव्वत को लेकर मसाइल हो गए। हुकूमत ने हथियार दे दिए कि जाओ और इन जलसे करने वालों को, रैलियां करने वालों को निशाना बना दिया जाए। जमात अहले सुन्नत वो मुबारक जमात है कि नबी के नाम पर पीछे हटने का नाम नहीं लेती है। शहीद हो गए, मस्जिदों में खून की नदियां बहने लगी, सड़कें लहू लुहान हो गई, लेकिन जमात अहले सुन्नत का कोई फर्द पीछे नहीं हटा। अज़ीज़ान गिरामी, ये जमात अहले सुन्नत का बड़ा किरदार है। ये लोग खत्म नबुव्वत के मसले में और दूसरे मसले में आज भी जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर गुस्ताखियां हो रही हैं तो इनके मौलवी बढ़ बढ़ करके थानों में जा करके ये FIR दर्ज करवाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुमने अपनी किताबों में लिखा कि नबी चमार से ज्यादा जलील है? माअल्लाह, नबी का ख्याल आ जाए तो माज में गधे और बैल के ख्याल आने से बेहतर है। माअल्लाह, क्या तुमने किताब में नहीं लिखा कि नबी हमारी तरह बशर है? माअल्लाह, क्या तुमने नहीं लिखा कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं है? माअल्लाह, क्या तुम्हारे मौलवियों ने अपनी किताबों में गुस्ताखियां नहीं की हैं? तुम्हें कोई हक पहुंचता ही नहीं है। जमात अहले सुन्नत ही तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को यकीनी बनाने के लिए काफी है। आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह इनके हैं ही नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए जब भी ये बातिल कौमें तुम्हारे ईमान का टेस्ट करें तो खड़े हो जाना और डट करके ये ऐलान करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अरफ़ा आला में अगर गुस्ताखियाँ हो रही हो और मुसलमान चैन से बैठ जाए तो उसके ईमान का जनाजा निकल गया है, उसको जनाजा पढ़ना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा वो बर्नुस, वो बहुत बड़ा गवर्नर जो अस्करी ताकत रखता था, उसने मुसलमानों के हाजियों के काफिले पर हमला किया और जोर से चिल्लाया, ऐना मुहम्मदुकुम, तुम्हारे नबी कहाँ हैं, मदद के लिए क्यों नहीं आते? हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये आवाज सुनी, आप तक ये बात पहुंची, आपने तय कर लिया कि बर्नुस का खात्मा कर दिया जाए।
आपको फतह नसीब हुई और सारे ये बड़े बड़े अमायदीन ईसाइयों के बड़े बड़े गुरु घंटाल जब ये कैदी बन करके आए तो आपने सबको तो माफ कर दिया और बुरनुस को कहा, तू कह रहा था ऐना मुहम्मदुकुम, तुम्हारे मोहम्मद कहाँ है, ये देख मोहम्मद का गुलाम आ गया। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से किसी ने काम किया है तो हमारे उलमा ने किया है। सबसे बड़ा आलिम इस उम्मत का अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, मौला अली हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, उन्हीं की बारगाह के फैज़ याफ्ता हज़रत इमाम इब्राहिम नख़ई और इमाम हम्माद और उनके शागिर्द इमाम आज़म हैं। वही फैज़ का दरिया बहते हुए चला आया बरेली की सरजमीन से। फिर एक ज़माने में इसी सरजमीन पर गुस्ताखाने नबूवत ने घालमेल शुरू कर दिया। अहले सुन्नत वल जमात का लेबल लगा करके हैदराबाद की आवाम को गुमराह किया। आला हजरत के फैजान ने, मुफ्ती आजम की इनायत ने शहबाज दकन को भेज दिया। ये शहबाज दकन का जो किरदार है ये भी उलमा अहले सुन्नत के किरदार में शुमार किया जाएगा। क्या आपने देखा नहीं, हैदराबाद की सरजमीन पर अहले सुन्नत वल जमात में खरे और खोटे का फर्क बताने वाले का नाम मुजीब अली रज़वी। हज़रात गिरामी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है कि आपने हैदराबाद की सरजमीन पर इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। अल्लाह ताला के हबीब की गुलामी यही जिंदगी में काम आने वाली है। हबीब किबरिया की अजमतों से मुनहरिफ होकर ये दावा मुसलमानी कभी माना न जाएगा। याद रखो, कुरान कह रहा है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। जब तक कि नबी को अपना हाकिम तस्लीम न कर लोगे तो मोमिन हो ही नहीं सकते हो। यही हमारा अकीदा है, यही मरकज का पैगाम है। इसी को लेकर के आगे बढ़ो, मायूसियां छोड़ दो, उठो ये मंजर शब्ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। जमात अहले सुन्नत वो सैलाब है, अगर मुनज़्ज़म हो जाए न वहाबिया रास्ता रोक सकते हैं, न मुशरिकीन रास्ता रोक सकते हैं, न ये बातिल कुव्वतें हमारे रास्ते में हाय हो सकते हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी, शाह अहमद नूरानी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, ऐसे अमायदीन अहले सुन्नत का ये किरदार बता रहा है कि हुकूमत झुका दी जाती है, अहले सुन्नत वल जमात नहीं झुकती है। अल्लाह ताला से दुआ है मौलाई करीम जमात अहले सुन्नत का बोलबाला फरमाए, गुस्ताखाने रसूल को कैफर किरदार तक पहुँचाए। इस्लाम और अज़मत इस्लाम पर हमें बोलने और समझने और सुनने की तौफीक अता फरमाए।